अगले जो दो अलंकार आपके कोर्स में हैं वो है अन्योक्ति और समासोक्ति। आपके कोर्स में जो कुल 8 अलंकार है उसमें 6 मैंने बताया था आपस में जुड़े हुए, तो ये दोनों अलंकार भी आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो पहला अलंकार अपन लेते हैं अन्योक्ति। अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ हो गया अन्य के लिए उक्ति, यानी इसमें बात जिससे कहनी हो उससे सीधा न कहकर किसी और माध्यम से कही जाती है, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि ये बात मुझे ही लक्ष्य करके कही। तो इसकी परिभाषा हो गई काव्य में जहाँ, जो आपके कोर्स में छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष ये सब है, इसकी जब आप किसी भी प्रश्न की परिभाषा अगर लिखने में शुरुआत करो तो ये अक्सर जरूर लिखना काव्य में जहाँ, तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी और परिभाषा याद भी आ जाएगी। काव्य में जहाँ अप्रस्तुत, अप्रस्तुत का मतलब जो मौजूद नहीं है, अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ देखो अप्रस्तुत मतलब जो मौजूद नहीं है, बात तो उसकी की जाएगी, लेकिन अर्थ जो है जो प्रस्तुत यानी जो मौजूद है, जिसको लेकर ये बात कही गई है उसको अपने आप इसके अर्थ का बोध हो जाएगा, वहाँ अन्य के लिए उक्ति यानी अन्योक्ति अलंकार होता है। इसमें जिससे कोई बात कहनी हो उसको सीधा न कहकर किसी और व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करके उसे ये बोध कराया जाता है कि ये बात आप ही को लक्ष्य करके कही। जैसे ये 2 उदाहरण लिखे आप, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। दोनों ही उदाहरण जो है वह सवाई राजा जय सिंह के जीवन से जुड़े हुए हैं। आपके एक कवि कोर्स में होंगे बिहारी जी। बिहारी जी जो है वह आमेर के राजा सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये दोनों दोहे जो है वो उन्हीं ने लिखे, और ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी को प्रत्येक दोहे के लिए सोने की असरफियाँ मिलती थी। तो एक बार सवाई राजा जय सिंह किसी छोटी उम्र की लड़की थी, उसे शादी कर ली, उसे अपनी रानी बना दी और उसके प्रेम के अंदर इतने डूब गए कि राजकार्य को में आना बंद कर दिया। तो एक बार जब बिहारी जी राज दरबार में आए, वहाँ अव्यवस्थाएं देखी तो पूछा कि भाई क्या बात है, राजा दरबार में नहीं और सारे राज्य में ऐसी अव्यवस्थाएं कैसे करी। तो किसी मंत्री ने बता दिया कि राजा जो है वो अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतने डूब गए कि राजकार्य में आना बंद कर दिया और इस वजह से सारे राज्य में अव्यवस्थाएं फैल गई। अब राजा है उनको सीधे जाकर कौन कहे कि आप रानी के पास क्यों बैठे। तो बिहारी जी से कहा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर किसी दासी के हाथों राजा तक पहुंचाया। अब दोहे में जो बात लिखी है उसमें जो जिसको लेकर बात लिखी वो दोनों अप्रस्तुत यानी वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन जिसको लेकर यानी राजा सवाई जय सिंह को लक्ष्य करके ये बात लिखी गई थी, वो अपने आप इस बात को समझ गया। जब अपन इसका अर्थ करते हैं तो एक भंवरे के लिए कहा गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही का, कली कली सो बदियो आगे कौन आवा। कि हे भंवरे, अभी ये जो कली है इसमें पूरी तरह पराग भी नहीं आया है, नहीं इसके अंदर मधुर शहद भरा मीठा रस आया है, और नहीं इसका पूरी तरह से विकास हुआ, यानी कली है वो फूल के रूप में विकसित नहीं हुई। अभी तो इसके प्रेम पास में इतना बंध गया है, जब ये कली विकसित होकर पूरा फूल बनेगी तब तो पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। अब बात किसकी की है, भंवरे की और उस कली की, जो दोनों वहां मौजूद नहीं थे, अप्रस्तुत थे, ठीक है ना। लेकिन उसके माध्यम से बोध किसका कराया, यहाँ भंवरा प्रतीक है सवाई राजा जय सिंह का, जो वहां मौजूद था, जिसको ये बात लिखकर भेजी गई थी। और कली, कली कौन थी, उसकी नवोढ़ा रानी, कि हे राजा अभी तो ये जो मतलब कम उम्र की आपकी जो रानी है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है, उसके अंग प्रत्यंगों का पूरी तरह विकास भी नहीं हुआ है, और अभी आप इसके प्रेम पाश में इतना डूब गए। जब ये पूर्णतया नवयुक्ति बनेगी, ठीक है ना, और इसका जो पूरा विकास होगा तब तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। अभी आपने राजकार्य छोड़ दिया। अब जैसे ये बात पटी ना, तो राजा को पता चल गया कि ये भंवरे की बात नहीं चल रही है, बात किसकी चल रही है, मेरी, कि मैं इस रानी के प्रेम में राजकार्य को छोड़ चुका हूँ, इसके प्रेम में इतना डूब चुका हूँ, अभी इतना डूब चुका हूँ तो आगे तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। जैसे ही अप्रस्तुत का वर्णन किया, प्रस्तुत को अपने आप ही बोध हो गया। तो काव्य में जहाँ ऐसा वर्णन हो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ये अन्य के लिए उक्ति, उक्ति यानी कथन, किसी अन्य के लिए बात हो, उसने भंवरे और कली की थी, लेकिन अन्य कौन, सवाई राजा जय सिंह, उसके लिए कथन था और वो ये समझ गया। ऐसा वर्णन हो तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है।
बात अप्रस्तुत की होती है और समझ कौन प्रस्तुत जाता है, प्रस्तुत यानी जो मौजूद है। दूसरा ऐसा का ऐसा एक और दोहा है, ये भी सवाई मानसिंह से जुड़ा हुआ है, सवाई जयसिंह से जुड़ा हुआ है। जब सवाई जयसिंह औरंगजेब के समर्थन में किसी और हिंदू राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना सहित वहां जाने वाले थे, और ये बात जब बिहारी जी को पता चली तब उन्होंने पूछा, तो दरबारियों ने बता दिया कि राजा जो है वो औरंगजेब के समर्थन में उस राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना लेकर गए। तब बिहारी जी को बुरा लगा कि वो राजा तो अपना भाई है, अपने धर्म का भाई है, अपना भाई है, और औरंगजेब है वो अपना कुछ भी नहीं लगता, वो तो एक विदेशी शासक है, उसके समर्थन में गए, ये तो बुरी बात है। तो उन्होंने एक दोहा लेकर दिया। दोहा कुछ इस प्रकार था कि स्वार सूत्रम न श्रम वर्ता देख विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पंछी न मारी। अब बात किसकी की है? बाज की, पक्षियों की, शिकारी। ठीक है ना। यहाँ बाज कौन है? पहले बाज को संबोधित करके जो बात कही वो बता देते हैं कि हे बाज, स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब कोई मतलब कि इस कार्य में न तो तेरा कोई स्वार्थ है, न ये तेरा कार्य अच्छा गिना जाएगा। श्रम करता यानी तेरी जो मेहनत है वो भी बेकार चली जाएगी। देख विहंग विचारी, विहंग का मतलब यहाँ क्या है? बाज से। हे पक्षी तू विचार करके देख, तेरा ये काम न तो अच्छा गिना जाएगा। बाज क्या करता है? जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनको मार करके लाकर और किसको? शिकारी को दे देता है। तो यहाँ पर भी यही बात बिहारी जी ने कही कि हे बाज तू विचार करके देख कि तू छोटे छोटे पक्षियों को इस तरह से मार कर तो लाकर शिकारी को देता है, इसके पीछे न तो तेरा कोई स्वार्थ है, तेरा ये कार्य अच्छा भी नहीं गिना जाता, तेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, इसलिए तू बिना वजह पक्षियों को मत मार। अब यहाँ बात कौन है? सवाई राजा जयसिंह कि हे राजा, वो जो दूसरा राजा है वो अपना भाई है, और अगर इस युद्ध में जीत भी हुई तो वो औरंगजेब की जीत गिनी जाएगी, और तुम्हारा ये कार्य है वो इतिहास में भी अच्छे अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, और तेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए बिना वजह तुम अपने भाइयों से झगड़ा करने मत जा। ये बात जब राजा जयसिंह ने पढ़ी तो एकदम से उनकी आंखें खुली और वो बीच रास्ते से ही वापस लौट आए। एक ऐसा और उदाहरण मिलता है अपने केसरी सिंह बारट का, चेतावनी चूंटिया, ये पढ़कर के जो राजा थे उदयपुर के वो वापस लौट आए, वो उसके दरबार के अंदर सम्मिलित होने जाते। वो भी किसका उदाहरण था? अन्योक्ति का। तो अन्योक्ति में बात अप्रस्तुत को लेकर कही जाती है, लेकिन कहीं किसी और को। यहाँ बात तो बाज की हो रही है, यहाँ बात तो पक्षियों का शिकार करने की हो रही है, और यहाँ बात शिकारी की हो रही है। यहाँ शिकारी कौन है? औरंगजेब। बाज कौन है? किसका प्रतीक है? बाज जो है वह सवाई राजा जयसिंह का प्रतीक है, और वो जो पक्षी है जिसको वो मारता है वो उस राजा का प्रतीक है कि बिना वजह तू पक्षियों को क्यों मारता। तो काव्य में जहाँ ऐसा वर्णन है कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध, ये सब अप्रस्तुत है, न तो वहाँ कोई बाज था न कोई शिकारी था, लेकिन अर्थ अपने आप निकल गया कि ये राजा जो है वो मुझे ये जो कवि है वो मुझे लक्ष्य करके कह रहा है कि मैं ये कार्य नहीं। तो जैसे इसका ये अर्थ निकला वो राजा वहां से लौट गया। आपके जो बोर्ड में ये प्रश्न आए तो इस प्रकार आएगा कि अन्योक्ति अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा, उसका उदाहरण नीचे लिखोगे कि इसका सामान्य अर्थ ये निकलना है, जबकि इसका विशिष्ट अर्थ ये निकलने के कारण, इसके समर्थन में निकलने के कारण यहाँ अन्योक्ति अलंकार। एक दो उदाहरण और भी है, माली नावत देखकर कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बारी। ठीक है ना, ये मैं नोट्स के रूप में आपको अलग से दूंगा। अब उसका बिल्कुल विपरीत, ये जो पहला था इसके अंदर तो क्या है? वर्णन अप्रस्तुत का होता था और अर्थ प्रस्तुत के पक्ष में निकलता था। इसके अंदर इसका उल्टा, बात तो किसकी होगी? प्रस्तुत की, यानी जो मौजूद की है, लेकिन इसका एक अप्रस्तुत छिपा हुआ अर्थ अपने आप ही निकलता है। तो काव्य में जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से समान अर्थ सूचक विश्लेषणों द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति इसका उल्टा समासोक्ति। इसमें प्रस्तुत के अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, जो प्रसंग का विषय नहीं होने पर भी ध्यान आकर्षित करता है। उस प्रसंग का विषय नहीं है लेकिन अपने आप ही वो ध्यान आकर्षित कर लेता है। जैसे एक उदाहरण दिया है, लिखा है कि सुहृदय जन के कंठ का जो हार होता है, मुदित मधुकरी का जीवन आधार होता है, वह कुसुम रंगीला आज भूल में पड़ा है, नियति नियम तेरा बड़ा ही कड़ा है। अब सामान्य अर्थ में ये फूल के लिए बात कही है। फूल जो है जब माला के रूप में पिरोया जाता है तो सुहृदय, सुहृदय मतलब अच्छे लोग, जो भी अच्छे लोग अगर होते हैं तो अपन उसका माला पहनाकर स्वागत करते हैं।
तो सुहृदय जन के कंठ का जो हार होता है, उसके गले के अंदर पहनाया जाने वाला हार जो है वो फूल बनकर कभी रहता है। मुदित मधुकरी, मुदित का मतलब खुश प्रसन्न, मधुकरी मतलब भंवरी, भंवरे की जो माता होती है भंवरी, ठीक है ना। मुदित मधुकरी यानी प्रसन्न जो भंवरी है उसका जीवन आधार रहता है। भंवरी जो फूल को देखकर प्रसन्न होती है उसके आसपास मंडराती रहती है। वह कुसुम रंगीला आज धूल में पड़ा है। आपने देखा होगा कहीं फंक्शन वगैरह होता है, उसके बाद मालाएं उतार दी जाती है और फूल तोड़ के इधर उधर बिखरे हुए पड़े होते हैं, कचरे का सामान हो जाता है, तो वो एक तरह से फूल मर रहा होता है। तो आज वो फूल जिसको कहीं कहीं किसी ने तोड़ दिया है और कचरे में पड़ा है और उसको देखने वाला भी कोई नहीं है, वह कुसुम रंगीला आज धूल में पड़ा है। नियति नियम तेरा बड़ा ही कड़ा है, ये भाग्य तकदीर तेरे नियम बड़े कड़े के। कल तक जो किसी के गले के का हार था, जिसको देखकर कोई जी रहा था, आज वो फूल इस तरह से मतलब कचरे के ढेर में पड़ा हुआ मर रहा है। अब इसका एक अर्थ तो फूल के अर्थ में निकल गया और बात फूल की हो रही है। प्रस्तुत के साथ साथ इसका एक और प्रस्तुत अर्थ अपने आप में निकल रहा है कि कोई नौजवान लड़का है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, कम उम्र का ही है और उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है या उसको कोई बीमारी हो गई और कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका अर्थ कैसे निकलना कि सुहृदय जन के कंठ का जो हार होता है, तो लड़का अपने दोस्तों के साथ शादी पार्टी में वगैरह जाता है तो अपने दोस्तों से गले मिलता है, उसको देखकर सब लड़के प्रसन्न होते थे। मुदित मधुकरी, उसकी जो नई नई शादी हुई है, उसकी जो पत्नी है, उसके लिए वह जीवन आधार, उसको देख देख कर वह प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, उसके आसपास एक तरह से भंवरे की तरह मंडराती रहती है। लेकिन वह लड़का कहीं जा रहा था या बीमार पड़ गया, वह कुसुम रंगीला आज धूल में पड़ा है, तो उसकी लाश जो सड़क के किनारे है वो लावारिस पड़ी है। जो फूल कल तक मतलब लोगों की रौनक था, उसको देखकर लोग प्रसन्न हो रहे थे, आज अचानक ही वह किसी अकाल मौत को प्राप्त हो गया। नियति नियम तेरा बड़ा कड़ा है, कि भाग्य तेरे नियम बहुत कड़े हैं। कल तक जो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा था, इतने लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वह लावारिस लाश के रूप में पड़ा। तो इसमें प्रस्तुत के साथ साथ एक नौजवान की मृत्यु का अपने आप में अर्थ निकलने के कारण यहाँ क्या है, समासोक्ति अलंकार। इसमें वर्णन जो है वो प्रस्तुत का होता है और अर्थ अप्रस्तुत के अर्थ पक्ष में निकलता है। इसमें वर्णन अप्रस्तुत का होता है लेकिन अर्थ जो है वह प्रस्तुत के अर्थ में निकलता है। इस तरह से ये दो जो अलंकार है ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगले जो दो अलंकार है वह भी आपस में जुड़े हुए हैं, एक है विशेषोक्ति और एक है विभाग। अगले जो दो अलंकार आपके कोर्स में हैं वो है विभावना और विशेषोक्ति। ये दोनों अलंकार भी आपस में एक दूसरे के विपरीत है, विलोम शब्द की तरह। पहले के अंदर जो है विभावना, काव्य के अंदर जहाँ बिना कारण के भी कोई भी काम होने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये लाइट भी प्रकाश फैलाना है या इसको चालू करना है तो उसके लिए बिजली होना जरूरी है। अगर बिजली नहीं है और फिर भी ये लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, तो ये क्या बिना कारण के भी काम हो रहा है। तो काव्य में ऐसा वर्णन हो कि बिना कारण के भी कोई कार्य होना बदलाया जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कहीं कहीं बार तो क्या करते हैं, कोई कल्पित या अपूर्ण कारण दे देते हैं तो भी कार्य होना बदलाया जाए, कल्पित मतलब कल्पना करके, तो भी अगर ऐसा कार्य होता वर्णित किया जाए, बदलाया जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। एक उदाहरण आपको दे रखा छोटा सा, और ये आपके बोर्ड में भी जो का त्यों आएगा। आपसे ये कभी नहीं पूछा कि ये जैसे ये दोहा लिखा जाए और फिर पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार है। आपको ये इसी तरह प्रश्न आएंगे, कोई विशेषोक्ति अलंकार का की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, विभावना अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो आपके छोटे वाले अलंकार हैं जैसे कि उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, वो आपके पद्य में भी पूछे नहीं जाते, विशेष में लिखने होते हैं कि किसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बाकी ये जो अलंकार है इसमें आपके पंक्ति देकर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है, इसमें सीधी आपसे व्याख्या पूछी जाती है, जिसका एक या दो उदाहरण याद करना आपके लिए काफी होगा। तो इसमें भी पद दे रखा है कि पद बिनु चले सुने बिनु काना। अब चलने के लिए क्या है, पैरों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ निराकार परमात्मा का वर्णन किया है कि पद बिनु चले यानी बिना पैरों के भी वो गति करता है, गमन करता है। सुने बिनु काना, उसके कान नहीं, निराकार ब्रह्म जो होता है उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, तो वो बिना कानों के भी सबकी सुन लेता है। कर बिनु कर्म करे बिना, कर यानी हाथ, उसके हाथ नहीं
लेकिन बिना हाथों के भी वो अलग अलग प्रकार के हजारों काम कर लेता है। विधि मतलब अलग अलग प्रकार, नाना यानी अलग अलग प्रकार के कार्यों को वो संपन्न कर लेता है। बिनु आनंद वक्ता बड़ भोगी, आनंद यानी मुख, उसका मुख नहीं है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता यानी बोलने वाला वही है। बिनु रसना, रसना यानी जीव, बिना रसना के भी सकल रस होगी, वह सभी प्रकार के रसों का आस्वादन कर लेता है। अब कार्य को होने के लिए कारण की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ बिना कारण के भी काम संपन्न होना दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो इस तरह से आएगा कि विभावना अलंकार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब इसका जो बिल्कुल विपरीत है वो है विशेषोक्ति। विशेष उक्ति, इसमें बिल्कुल इसका उल्टा, या तो बिना कारण के भी काम हो रहा था और यहाँ क्या है, कारण है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा, यानी लाइट है, स्विच ऑन कर दिया लेकिन फिर भी पंखा नहीं चल रहा, ऐसी कंडीशन का वर्णन यहाँ होता है। यानी कारण के होने पर भी कार्य का न संपन्न होना दिखाया जाए, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे ये परिभाषा लिखी और नीचे एक उदाहरण लिखा है। उदाहरण एक दिया हुआ है कि नैन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित्य प्रति रहत तव न प्यास बुझाए। तो दूसरी पंक्ति है कि नैनों में नैन प्रेम नामक जो बीमारी है जो न लगे तो सबसे ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि उसमें आंखें तो हमेशा आंसुओं से भरी रहती है, नीर भरे नित्य प्रति रहे, ये आंखें जो है जो नयन है वो रोजाना पानी से या आंसुओं से भरे हुए रहते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती। अब प्यास बुझाने के लिए किसकी जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वो तो उसकी आंखों में रोज रहता है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। अब कारण मौजूद है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, और काव्य में जहाँ ऐसा वर्णन हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कारण मौजूद है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, आपस में एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, विलोमार्थी। एक और उदाहरण छोटा सा दे रखा है, फूले फले न बेद दिव्य सुधा बरसई जलत। ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जो बेले हैं, वो फल फूल नहीं रही, यद्यपि आकाश से अमृत रूपी बरसात है वो रोजाना हो रही। आकाश, ये मतलब कृष्ण के वियोग के समय का दुआ है कि कृष्ण के वियोग में जो ब्रज के जंगल वगैरह है ना, वो भी इतने व्यतीत थे कि जब कृष्ण थे तो हमेशा वो कदम के वृक्ष वगैरह फले फूले हरे भरे रहते थे। अब कृष्ण जब उनको छोड़ करके मथुरा चले गए थे तो वहाँ की गाय, वहाँ की गोपियाँ बड़ी उदास थी, तो साथ ही साथ जो जंगल के पेड़ पौधे थे वो भी इतने उदास थे कि अब जब वो कृष्ण थे तो हमेशा फले फूले खुशबूदार छायादार रहते थे, अब फूले फले न बैल, बैल का मतलब बेल के पौधे वगैरह जो बेले होते हैं वो, न तो फल न फूल न बहते, अब कोई हरी भरी नहीं होती, यद्यपि सुधा बरसई जलत, लेकिन आकाश से अमृत रूपी जो बरसात है वो पहले की भांति होती रहती है। यानी बरसात होने पर पेड़ों को फलना फूलना चाहिए, लेकिन कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। और काव्य में जहाँ ऐसा वर्णन हो कि कारण मौजूद है लेकिन कार्य नहीं हो रहा हो तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, और यदि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब अपन आगे दो अलंकार और हैं वो बाद में